सदगुरु कबीर साहब भक्ति के विषय में अपनी अनेक बातें रखी है। कल्याण के लिए भक्ति को केंद्र में रख करके अपनी सारी बातें कहते हैं। वे एक अपनी साखी में कहते हैं कि अरब खरब ले द्रव्य है, उदय अस्त ले राज, भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने काज। और भी अन्यत्र कहते हैं कि देह हलाए भक्ति नहीं होई, देह के हिलाने डुलाने से, रंगने से और कुछ सजाने से भक्ति नहीं हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए है जो भक्ति के नाम पर नाचते कूदते हैं, देह को सजाते हैं और भी तमाम स्वांग करते हैं और रिझाना चाहते हैं भगवान प्रभु को, देवी देवता को। तो उनके लिए है कि ये नाटक करने से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं, भक्ति नहीं हो जाएगी। भक्ति के लिए हमें कुछ और सीखना पड़ेगा। अरब से लेकर के और जितनी संख्या होती हो, अरब खरब, ये धन हो, यानी भूमंडल का पूरा राज्य हो, उदय अस्त ले राज, जहाँ सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, मतलब पूरे धरती का राज्य हो, उसका सुख हम भोगते हों। बहुत बड़ा सुख है ना। एक गांव का प्रधान हो जाता है तो फूले नहीं समाता है, और फिर विधायक हो गया, संसद हो गया, और फिर मंत्री हो गया, और क्या पूछना, और फिर प्रधानमंत्री हो गया, तो गुब्बारा हंस फूल जाते हैं। तो बेचारे रात दिन फटफटाते हैं, फिर बहुत बड़ा उनका ऐश्वर्य होता है, और फिर सैकड़ों सैकड़ों लोग उनके रक्षा में चलते हैं। अब भूमंडल का राज हो जाए तो क्या कहना। लेकिन इतने पर भी सदगुरु कहते हैं कि उसका आप थोड़ा सा अंश, 100 में आप थोड़ा सा अंश रखें, या रुपया में 10 पैसा 5 पैसा रखें एक तराजू के पल्ले पर, थोड़ा सा सुख दुनिया का, और भक्ति का 1000वां हिस्सा, या कहो कि भूमंडल का पूरा सुख एक तराजू पर रख दो। पूरा का पूरा भूमंडल का सुख, बहुत बड़ा सुख होता है, तो उसको तराजू के पलड़े पर रख दो एक तरफ, और भक्ति का 1000वां हिस्सा रख दो एक तरफ। 1000वां हिस्सा थोड़ा सा होता है ना, लेकिन भक्ति का 1000वां हिस्सा भी जब रखेंगे तो भूमंडल का सुख ऊपर टंग जाता है, लगता है कुछ दम नहीं है इसमें, इतना वजनदार होता है। वो कथा जानते ही हैं कि जब वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र एक दूसरे को मिले, पहले विश्वामित्र गए वशिष्ठ जी के यहाँ, नहीं, वशिष्ठ जी अपने यहाँ वो विश्वामित्र के यहाँ गए, तो उनको घमंड था कि मैं बहुत त्याग तप किया हूँ, 1000 साल तपस्या किया हूँ। तो खवाए पियाए विदाई में लगता है। तो महात्माओं का भी ये तो है नहीं, आप सब लोग जानते हैं, अगर खिलाए पिलाए हो विदाई नहीं दोगे तो भंडारा सफल नहीं होगा, आधा भंडारा माने जाएगा भाई। अब विदाई दे दो तो पूरा भंडारा हो जाता है। तो मतलब कि शांति नहीं मिलती है, मन में थोड़ा से रह जाता है कि कुछ कर नहीं पाए, महात्मा जी चले गए खाली। महात्मा जी सोचते हैं कि यार भगत जी को बढ़िया संस्कार नहीं है, देखो, और जो होना चाहिए भक्ति भाव उसको अदा नहीं किया, ये कर्तव्य बनता है। तो महात्माओं में ये होता है, खिलाए पिलाए अंतिम वशिष्ठ मुनि चलने लगे तो विश्वामित्र जी बड़े जोश के साथ, मैं 1000 साल तपस्या किया हूँ तो 500 साल का आपको दान कर रहा हूँ, विदाई में दे रहा हूँ।
और दे करके बहुत फूल फाल गए कि मैं बहुत बड़ा आधा दे दिया। तो समय बदला, वो भी निमंत्रण दिए कि आप भी आइए हमारे घर आश्रम में। विश्वामित्र गए, उनको लगा था कि मैं 500 साल का दे दिया हूँ दान, अपनी तपस्या का आधा भाग। वहाँ गए तो खिलाए पिलाए, वशिष्ठ मुनि भी स्वागत आओ भगत किए। चलने लगे तो कहीं भाई मेरे पास मैं क्या दूँ, 1 घंटा का मैं सत्संग सुना हूँ, मैं आधा घंटा का आपको देता हूँ, मैं भी आधा ही दूंगा। विश्वामित्र को बड़ी ठेस लगी, उनके घमंड में बहुत ठेस लगी। उनको लगा कि मेरी इंसल्टी कर दी है, मजाक कर दिए हैं। कहाँ 500 साल का, कहाँ आधा घंटा का। तो ये कोई बात हुई? ये विश्वामित्र मेरे साथ मजाक किए, बुलाकर निमंत्रण दे करके मेरा अपमान किए। क्रोधित हो गए, उन बोल पड़े कि आप मेरा अपमान करते हैं। कि नहीं भगवान, अपमान नहीं करता हूँ, मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, बल्कि बढ़ चढ़ के मैं समझता हूँ। अब इसका न्याय कौन हो करे? तो भाई करते करते गए बड़े बड़े देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। कहाँ ये ऋषि मुनियों की झंझट में हम नहीं पड़ेंगे भाई, ये इसका फैसला हम लोग नहीं करेंगे, जाओ आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो गए नाग देवता के पास, जो नाग शेष नाग जो होते हैं ना, धरती का भार लिए हरदम खड़े हैं। ये कहानियां हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। तो ये बटखरा है, बटखरा को फिर हटा दिया जाता है, तराजू से गल्ला लेके चल दीन जाते। सब्जी खरीदे जाते तो काहे से सब्जी तौलत हो? बटखरा अपन उल्लई लेते है और सब्जी लेके चल दे तो आप खाते हो, बटखरा नहीं खाते हो। तो एक कहानी हमारे पास रहने दीजिएगा, इससे जो मतलब निकलता है सार उसको लीजिएगा। तो कहानी काल्पनिक हुआ करती हैं, गढ़ी जाती हैं, कहानियाँ बनाई जाती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं। तो बात को समझाने के लिए बोले आधा घंटा का तपस्या हम दे दिए, कम थोड़े दिए हैं, आपका अपमान थोड़े है। कहीं तो वहाँ गए शेषनाथ जी के पास, कहीं भगवान आप, कहीं आप लोग भी हमारा काज कराओगे। देखो भाई, हम न्याय एक तरह में कर सकते हैं, आप लोगों का फैसला। कहीं क्या है, कैसे? कहीं हम बोझा लिए खड़े, पूरी धरती का भार, जानते नहीं हो तुम्हारा, हम फैसला करें, ऐसा ऐसा करो। एक आदमी हमारे भार को लेके खड़ा हो जाए, 2 में से कोई भी, तो हम अलग थोड़ा से सांस लें और फिर फैसला करें। तो विश्वामित्र को घमंड था कि मेरे पास 500 साल का भी पुण्य बचा हुआ है, तो पृथ्वी का भार तो मैं ले सकता हूँ आराम से, इतना पुण्य हुआ है। अब वशिष्ठ मुनि क्या है, इनके पास आधा बचा है, आधा घंटा का क्या सत्संग का फल, आधा तो मुझे दे दिए हैं, इनके पास है ये क्या है। तो शेषनाग जी बोले कि विश्वामित्र के लाइए हमको, हम लिए रहते हैं, आप न्याय करिए हमारा, और उतार के पृथ्वी का भार धय दीन। तो जाना तो फिर जैसे कौनो पालकी निचो दे, तो ऐसे ही दबे उनका सारा रस निकले ला। अरे कहीं ले जल्दी से भाई, मर जाऊंगा मैं। जल्दी से शेषनाग अपन धरती ले लेन हाथ में। फिर कहीं भाई जब आप नहीं ले सकते तो न्याय कैसे मैं करूँगा? कहीं अच्छा तो आप ले सका, तो कहाँ भगवान लाइए। तो वशिष्ठ मुनि लय के तान के सिर खड़े होएंगे आधा घंटा के पुण्य में। तो कहीं जाओ अपन, अब कहाँ भगवान न्याय नहीं किए हैं, कहा भाई न्याय नहीं हुआ का। तुम जिस पुण्य के बदौलत घमंड करते हो, तुम्हारी तो हड्डी पसली टूट गए रहा है बहन। आधा घंटा के जिसको कुछ नहीं समझते हो, देखो सीना ताने खड़े हैं इतना भार लेकर के। मतलब यहाँ सत्संग का महत्व भारी होता है, इसीलिए कहा गया एक घड़ी आधी में पुनियाद। एक घड़ी आधी में भी आधी अगर सत्संग सुने हो, बहुत कल्याणकारी होता है। तो सत्संग का महत्व बड़ा होता है। कहीं भागवत की कथा होती हो, अखंड रामायण होता हो, कीर्तन भजन होता हो,
और भी नाटक चाटक होता हो, लीला मंडली में आए हो लोग, अनेक तरह की लीलाएं होती हैं। ये नवरात है, नवरात में आप सबको बधाई है भाई हमारी ओर से। तो इन ये देवियां हैं दो हाथ वाली, दो हाथ वाले आप भी हैं। हम तो समझते हैं ये दो हाथ वाले कबूल हैं, इनसे बड़ी सेवा, बड़ा लाभ, बड़ा उद्धार है। अब जिनके 8-8 हाथ हैं उनसे कितना लाभ है आप लोग जानो। हाँ, दो ये हाथ में सब हालत खराब है संसार की, तो कहा थे आओ दुई दुई हाथ हो ही जाए। जब अच्छा हाथ हो लगी तो कैसे हुई। तो भाई दो हाथ पर्याप्त है, इस हाथ दो और उस हाथ लो, ऐसा चलता है। और इन हाथों से करनी करो, करनी करके सरनी करो, सरनी करके, ये कर माने हाथ, हाथ से अच्छे कर्म करके पुण्य कमाओ, जीवन को सफल बनाओ। सरनी करो, सरनी करके, सर माने सिर, आई सर को झुका करके, विनम्र हो करके, दिमाग को ठंडा करके, भक्ति भजन करके ये सर को ठीक करो, अपने दिमाग को ठंडा करो और आनंदित हो, विद्यार्जन करो, ज्ञानार्जन करो, कल्याण के मार्ग में चलो। तो इस तरह से हमें भक्ति के मार्ग में कुछ लाभ कमाना है सत्संग करके। भक्ति हमें क्या देती है, इस पर थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु भक्ति है हमें सिखाती जागो और जगा देवो। गुरु भक्ति है हमें सिखाती जागो और जगा देवो। गुरु भक्ति है हमें सिखाती सार सार को हृदय धरो, सार सार को हृदय धरो। गुरु भक्ति है हमें सिखाती सारे भ्रम को दूर करो। गुरु भक्ति है हमें सिखाती तन मन वाणी स्ववश करो। गुरु भक्ति है हमें सिखाती माता पिता की सेवा करो। गुरु भक्ति है हमें सिखाती सारे दुर्गुण दूर करो। गुरु भक्ति है हमें सिखाती साच झूठ पहचान करो। गुरु भक्ति है हमें सिखाती चेतन पूजा किया करो। चेतन और अचेतन जड़, तो गुरु भक्ति हमें सिखाती कि चेतन की पूजा करो, तब आप चेत जाओगे। गुरु भक्ति है हमें सिखाती जड़ चेतन पहचान करो। गुरु भक्ति है हमें सिखाती सत्संग निर्णय खूब करो। सत्संग से कल्याण है, निर्णय निकलता है, न्याय होता है। ये न्याय सभा है, सत्संग आध्यात्मिक सभा है, इसमें न्याय धर्म के पक्ष में होता है, कल्याण के निर्णय निकलते हैं। गुरु भक्ति है हमें सिखाती सबसे मिलजुल प्रेम करो। गुरु भक्ति है हमें सिखाती मौत आएगी ख्याल करो। गुरु भक्ति में संत महात्मा ज़्यादा ये भी सकते हैं, 2 दिन की जिंदगी है भैया, मौत आएगी। जो मौत को बार बार ख्याल कराया जाता है, क्योंकि सब भूल गए, कोई मौत को याद नहीं करना चाहता। तो गुरु भक्ति है हमें सिखाती मौत आएगी ख्याल करो। गुरु भक्ति है हमें सिखाती खान पान को शुद्ध करो। गुरु भक्ति जो करेंगे वो खान पान को जरूर शुद्ध पहले करेंगे। गुरु भक्ति है खान लाभ की। गुरु भक्ति है खान लाभ की, लाभ की खानी है। गुरु भक्ति देह क्या है, रोगों की खानी है, लेकिन भक्ति विवेक क्या है, सुख की खानी है। किसी संत ने कहा है कि गृहस्थी शोकों की खानी, शरीर रोगों की खानी, विवेक विचार सुखों की खानी, अविवेक जन्मों और दुखों की खानी है। तो गुरु भक्ति है खान लाभ की। गुरु भक्ति तुम करा करो, है विकास भक्ति में पूरा करो। भक्ति जो मुक्ति चाहो, मुक्ति के लिए भक्ति परम आवश्यक है। कोई मुक्ति चाहे, काहे से मुक्ति, दुखों से मुक्ति। कोई दुख नहीं चाहते हैं। कोई भक्ति चाहे, मुक्ति चाहे और भक्ति ना करना चाहे। भगत हो, साधु हो, धनी हो, अमीर हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, सबको भक्ति के बिना कोई काम बनने वाला नहीं है। किसकी भक्ति, गुरु की भक्ति। गुरु भक्ति सर्वश्रेष्ठ है।
इसलिए हमें भक्ति में तन मन लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल करके हमें लगना है, मेहनत करनी है। जागो और जगा देओ, गुरु भक्ति क्या सिखाती है? जग जाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान बोधत, उठो जागो और विवेकियों के पास, महान पुरुषों के पास, रहनी संपन्न गुरुजनों के पास, वीतराग पुरुषों के पास, जिनके दुख समाप्त हो गए हैं, राग द्वेष समाप्त हो गया है, ऐसे पुरुष के पास जा कर के विनयावनत हो करके सिर झुका करके ज्ञान प्राप्त करो, तो आपका हृदय जग उठेगा, प्रकाशित हो जाएगा। तो आपको दिखाई देने लगेगा कि अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, किसको माने किसको न माने, दुख कैसे छूटेगा, सुख कैसे मिलेगा, ये सब जानकारी होती है। जगाना है। गुरु भक्ति सिखाती कि स्वयं जगो और दूसरों को भी जगाओ। सदगुरु कबीर कहते हैं, कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए। स्वयं तरण हो जाओगे और दूसरों के लिए आप तारण भी हो जाओगे। अगर आप भक्तिमान हो गए, तन मन से भक्ति में समर्पित हो करके आप जग गए, तो निश्चित ही आप दूसरों को जगाएंगे। तथागत बुद्ध जब बुद्धत्व की प्राप्ति किए तो उनके मन में हुआ कि संसार सब अंधकार में है, सब अज्ञान से ग्रसित है, यहाँ कोई जगने वाला नहीं है। उनके अंदर का मन ये एक बार ये आवाज़ किया, दूसरे क्षण एक आवाज़ आई अंतरात्मा से कि नहीं, इसी संसार में मैं भी तो था, अज्ञान में चल रहा था लेकिन जग गया। कैसे जग गया? साधना से, संसार में आंखें खोलकर देखने से, त्याग करने से, वैराग करने से और इच्छाओं का नाश करने से मैं जग गया। इंद्रियों को स्वाधीन कर लिया, मोह ममता से उबर गया, तो मैं जग गया। तो इसी तरह मेरे जैसे संसार में बहुत से लोग जग सकते हैं, चलो ज्ञान का प्रचार किया जाए। तो अपनी बात, ज्ञान का चक्र चालू किए, वो धर्म चक्र, धम्म चक्र। तो देखो फिर बहुत लोग निकले, तमाम पूरे देश में उनका फिर प्रकाश चला। परिवार, भाई, बंधु और न जाने कितने बैराग मार्ग में निकले, नर नारी, बहुत बड़ा अभियान चल पड़ा। तो इसी तरह जो जग जाता है, दूसरे को भी जगाता है, अपनी बात बताता है, ये धर्म है, ये पुण्य का कार्य है। इसलिए हर भगत को चाहिए, हर माँ बहन को चाहिए जो अपना कल्याण चाहते हैं, स्वयं कल्याण के मार्ग में चलें। और ये कोशिश होनी चाहिए, ये पुण्य कार्य है कि जो भी बन सके अपनी ज्ञान की बात, अपने अनुभव की बात और लोगों को शेयर किया जाए, बताया जाए। और एक गिरे हुए आदमी को, सोए हुए आदमी को, गंदे आदमी को अगर अपनी बात बता करके जगा दिया गया और उनको सुंदर मार्ग में ला दिया गया, अच्छे मार्ग में चलने के लिए हिदायत कर दिया गया, पकड़ा दिया गया रास्ता, बहुत बड़ा ये धर्म का काम है, ये इंसानियत का काम है, मानवता का काम है। डूबा जा रहा था ज्ञान दरिया में, भवसागर में, आपने उसका मानो हाथ पकड़ लिया। सदगुरु पकड़ी बाह नहीं मैं बह जाता। तो मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। हे गुरुदेव, मेरा ये दामन कहीं छूट ना जाए, आप सहारा देंगे। तो भजन है कि बहिया रहिया बताए जइयो, कैसे दिन कटी हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, बहिया पकड़ के रहिया बताए जइयो, कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो। तो हे गुरुदेव, आप मेरी बाँह पकड़ करके रास्ता बताए जइयो, रास्ता बता देना ताकि मेरा कल्याण हो जाए, क्योंकि मैं भटक रहा हूँ। सदगुरु आराध्य
पूज्य श्री अभिलाष साहब जी का एक ग्रंथ है, आप किधर जा रहे हैं। बचपन में इस पुस्तक को हमने खूब पढ़ा और बहुत आनंद आता था। सभी को पढ़ना चाहिए, छोटे बच्चे भी इसका भाव समझ जाएंगे। छोटे छोटे अंग हैं, अध्याय हैं। आप किधर जा रहे हैं। यदि आप माँ बाप हैं, बच्चों को नहीं ध्यान देते हैं, धर्म के मार्ग में नहीं लगाते हैं, बच्चों के सामने गाली देते हैं, खराब काम करते हैं, अश्लील बोलते हैं, तो आप किधर जा रहे हैं सोचो। यदि आप बेटे हैं, माँ बाप के सामने छल कपट करते हैं, उनके कटु कुठार कहते हैं और कर्तव्य नहीं निभाते हैं, तो आप किधर जा रहे हैं। आप बेटे हैं, कौन हैं। तो इसी तरह हर प्रकरण पर, यदि आप मास्टर हैं, यदि आप डॉक्टर हैं, यदि आप बेटे हैं, यदि आप पत्नी हैं, यदि आप माँ हैं, यदि आप बहन हैं, यदि आप भाई हैं, तो सोचें आप किधर जा रहे हैं। यदि आप अपने कर्तव्य से वंचित हो रहे हैं, डिग रहे हैं, तो सोचो आप किधर जा रहे हैं। तो वहाँ पर एक चित्र बनाया गया है कि एक आदमी अंधकार की ओर जा रहा है, तो दूसरा कोई जागृत हाथ पकड़ के कहता है आप किधर जा रहे हैं, अंधकार में भटक जाओगे। इसी तरह ये संत गुरुजन हमारे भटकते हुए इंसानों का मानो हाथ पकड़ करके कहते हैं भाई उधर मत जाओ, उधर दुख है। यदि आप खान पान गंदा करोगे, सार को नहीं लोगे, आसार में रहोगे, आसार पकड़ोगे, तो गंदगी से जीवन भर जाएगा। लोग गाली जल्दी सीख जाते हैं और भी किसी की निंदा बुराई ले लेते हैं, अच्छी बात कहाँ सीख पाते हैं। पान सुपारी कत्था तमाकू जल्दी सीख जाते हैं। ये सब खान पान के विषय में, गंदा बोल चाल के विषय में, गंदी चाल चलन के विषय में गंदगी जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन अच्छी बात, लोगों के पास गुण होता है, मीठा भी बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, सभ्यता से बोलते हैं, उठते बैठते हैं, क्या हम इसकी नकल कर पाते हैं। नहीं कर पाते, पिछड़े रहते हैं। तो गुरु भक्ति हमें सिखाती सार सार को हृदय धरो। सार चीज़ लेना चाहिए, जहाँ भी जाओ अच्छी चीज़ ले लो। अच्छी चीज़ कहीं पशु पक्षी पेड़ पौधे में भी देखें तो वहाँ से ले लें, मनुष्य की तो बात ही और है। गुरु भक्ति हमें सिखाती सारे भ्रम को दूर करो। बड़ा भ्रम है दिमाग में, भूत प्रेत का तो भ्रम सबको है ही है, जादू टोना का भ्रम है, जात पात का भ्रम है। अभी भ्रम तो है कि हम अमुक जात के हैं और उसी हीन भावना से ग्रसित हैं। कितना बड़ा भ्रम है। अरे हम इंसान हैं, हम क्या नहीं हो सकते। अपने को जाने, अपन तेज संभारो वापे तीनों लोग हाँकते कांपे। ये कहो हनुमान चालीसा भर नहीं है, ये हमार चालीसा है। हैं, हनुमान चालीसा में बात कही गई है, लेकिन सभी भक्तों की चालीसा है, कल्याणकारियों की चालीसा है। जो अपने मन इंद्रियों को साधेगा, अपनी जुबान को बस में करेगा और संयम नियम सीखेगा, तो क्या कहना, वो आगे निकल जाएगा। उसके कल्याण में कोई रोड़ा नहीं आ सकता है। तो भ्रम निवारण, ये भक्ति और सत्संग में भ्रम का निवारण होता है। सारे भ्रम को खात्मा कर दो, निर्भय हो जाओगे। भ्रम खड़ा हुआ, भ्रम खड़ा हुआ। कैसे भ्रम होता है, संत समझाया करते हैं। पहले अकेला था तो कोई भ्रम नहीं था, भ्रम खड़ा हुआ कि शादी कर लें तो सुख मिलेगा, सुख का भ्रम हो गया, उसे कहते हैं सुखा भ्रम। तो सुख नहीं है लेकिन भ्रम हो गया कि उसमें सुख, सभी लोग तो शादी कर दे जरूर कोनो सुख हो ही, हम इससे वंचित कहे रही। तो फिर शादी कर लिए, सुख अभी नहीं मिला, शादी करने पर भी सुख नहीं मिला, बल्कि दुख मिलना आरंभ हो गया। फिर थोड़ा सा सुख भ्रम हुआ, फिर एक भ्रम दूसर हुआ कि बच्चे अगर हो जाएं तो सुख मिल जाए। तो इस भ्रम में पड़े रहे, बच्चों की आशा करके, बच्चे का भी आगमन हो गया। अब अभी फिर दुख चालू हो गया, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अभी तक तो एक ही दुख रहा, अब दो दुख आएगा। और फिर भ्रम, अभी इतने में भ्रम रुका नहीं, फिर सुख का भ्रम हुआ
कि बच्चवा पढ़ लिख के जब नौकरी करी, एकर शादी करब, न तोहू पतोहू आई, तब जाके सुख मिली। इसी सुख भ्रम में, इसी भ्रम में हम पड़े रहे। अथवा देवी देवता की पूजा करें, चलें चारों धाम मिल जाएँ, वहाँ पुण्य की प्राप्ति होगी, तब देखो बहुत सुख मिलेगा। इस भ्रम में चारों तरफ भागते रहे और जगह जगह भ्रम में हम अपना समय, शक्ति, श्रम करते रहे, कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए निर्भय बनो। सत्संग में ये निर्भयता बताई जाती है और गुरु भक्ति से ये होने वाला है, भ्रम छूटने वाला है। इसमें असलियत आपको बताई जाएगी कि भ्रम कैसे छूटेगा, आप कहाँ पर सुख मिलेगा, ये चीज़ बताई जाएगी। गुरु भक्ति है हमें सिखाती तन मन वाणी स्वस करो। तन मन वाणी स्वस है नहीं, सब चंचल हैं। जबकि सद्गुरु कहते तन थिर, मन थिर, वचन थिर। तन और मन, वचन ये स्थिर हो जाएं तो फिर कोई समस्या नहीं है। और तन मन वचन तो सब गड़बड़ किए हैं। तन चंचल है, मन चंचल है, वाणी चंचल है, जीवा सब चंचल है। इसको स्थिर करना पड़ेगा। इसकी चंचलता में हम पढ़कर बड़ा दुख पाते हैं, कई समस्याएं आ जाती हैं। तो इस तरह से तन मन वाणी को स्वश करना सीखें। जब ये संत महात्मा स्वश कर लेते हैं और भक्त लोग स्वश कर लेते हैं, ये तमाम लोग स्वश किए हैं, हम क्यों नहीं स्वश कर सकते हैं? जब स्वश कर लिए तो बीड़ी पान तमाकू सब बोरिया बिस्तर बांध के भगी। बड़े बड़े नशा, बड़े बड़ी चोरी बदमाशी सब खत्म, अज्ञान खत्म, स्वश हो गए ना, संयमित हो गए। गुरु भक्ति है हमें सिखाती सारे दुर्गुण दूर करो। दुर्गुण और सद्गुण। सद्गुण किसे कहते हैं? दया, क्षमाशील, संतोष, धीर, विचार, विवेक, भक्ति, वैराग। ये ऐसे सिपाही हैं, ऐसे अगल बगल लिहे गन खड़े हैं कि भला कोई आ जाए। कौन? दुश्मन, डकैत, चोर, बदमाश, गुंडा। ये कौन गुंडा बदमाश हैं? पसवे में हैं, सब अगल बगल राहत हैं। जरा से अगर ये सद्गुण आप सिपाही औंघाने तो मानो ही आपन तोप चलाइन। कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, घृणा, वैमनस्यता हैं, ये सब अगल बगल ये हो। जितना सद्गुण की सेना है उतने दुर्गुण की सेना है, कम नहीं है। जौने औंघान वही मानो पछड़ा। तो अगर जीवन भर आपको साधना होगा, जब लग ये देह है तब लग ये साधना करनी पड़ेगी। ये कौनो महीना भर के चीज़ ना हो, 5 दिन की। कोई नो पहलवान अगर पहलवानी करे के हो ओकर इच्छा तो रोज डर बैठक करे, और एक दिन मशक के कई ले तो दूसरे दिन गिरिन जाई भर भर आए की। तो रोज करना चाहिए। इसी तरह भक्तों को, संतों को रोज साधन भजन करें, ध्यान चिंतन करें, सत्संग करें और रोज अपने मन का निरीक्षण करें, तब ये फिर दुर्गुण दूर होते हैं। सद्गुण अड्डा जमा के बैठ जाता है। सद्गुण ही हमारे जीवन के साथी हैं, धर्म परमार्थ के साथी हैं, मुक्ति के दाता हैं। इसलिए भक्ति से ये परम लाभ है। भक्ति हमें सिखाती है कि साँच झूठ पहचान करो। गुरु भक्ति है हमें सिखाती साँच झूठ पहचान करो। सच्चाई क्या है, झूठाई क्या है, इसकी पहचान करना चाहिए। अब यही पता नहीं है झूठाई क्या है। साँच बराबर तप नहीं, कितना महासूत्र, ये वेद शास्त्र है। इसको सबको याद करना चाहिए, इन देवियों को भी याद करना चाहिए। सुनती हैं ना? याद है? चलो याद करो। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है ताके हृदय। फिर से याद करो ना, कहो, बोलो। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर। जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। सच्चाई के बराबर कोई संसार में तपस्या नहीं है। अगर आप लोग सच्चाई से रहते हैं तो नवरात उपवास की कोनो ज़रूरत नहीं है, चारों धाम की ज़रूरत नहीं है, कहूँ मंदिर मस्जिद भटके की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई से आप चलते हैं तो ये सब बहुत कर्मकांडी बनने की ज़रूरत नहीं है। हवन तर्पण की, तिलक चंदन की, जटाजूट की,
आप महान तपस्वी हैं, महान भजनानंदी हैं, आपका कल्याण होगा। कोई तपस्या नहीं है सच्चाई के बराबर, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। अगर आप झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, अब झूठाई तो करते ही हैं। मान लो बाणी से अगर सही बोलते हैं तो हथवा से, आँखिया से झूठ बोलते हैं। कई सभी इंद्रियों से सच्चाई पूर्वक रहना होगा। अगर आप कहते हैं भाई भाई में हम साँच बोलब बातन के दौरान, लेकिन अगर आप पत्थर के पुजारी हैं तो झूठ में लगे हैं। अगर आप उसे वहीं ऊपर है भगवान मान लिए हैं तो फिर झूठाई में पड़ गए हैं, तो आप पाप कर रहे हैं। ये झूठ पाप कर रहे हैं, कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तो आप संत गुरुजनों और माता पिता मनुष्यों की सेवा, प्राणियों की सेवा छोड़ करके उनको मार काट रहे हैं, और तमाम ईश्वर परमात्मा देवी देवता के पीछे उछल कूद करके कहते हैं बड़ा पुण्य, तो महान पाप कर रहे हैं। इसलिए सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में फिर परमात्मा का वास है, वह परमात्मय हो जाता है। फिर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इसलिए सांच झूठ पहचान करो, गुरु भक्ति है हमें सिखाती। सांच झूठ पहचान करो, गुरु भक्ति है हमें सिखाती। जड़ चेतन पहचान करो, गुरु भक्ति है हमें सिखाती। सत्संग निर्णय खूब करो, सत्संग में निर्णय किया करो। न्याय न्याय न कीन कीन ठकुराई, लिख देन बिन कीन है लिख दीन बुराई। ठकुराई में जबरदस्ती काम नहीं चलता है भाई। हर चीज़ सब जगह, अरे होई कसत न भगवान, कैसे होई भाई? मानो तो देव नहीं पत्थर है। ये जबरदस्ती ठकुराई नहीं चलती है। तो अब बीड़ी को मना करो, शराब को मना करो, खाएंगे तो क्या करोगे? हमारे पैसा हमार पेट है। ये ठकुराई करने से काम न चली, हाथ में छेद हो जाई, पर पराए के गिर जाई हो बयान। खेत घर कुरिया एक हो जाई, 1000 तो गाड़ी मिली, मरे पर लात मार के कोई गाड़ दे हैं गदेल। कहीं नालायक माना नहीं है, शराब पी के मर गया, घर बेच डाइस। तो दुनिया गाली देगी, आत्म कल्याण कभी नहीं होगा। और सब पूरे सभी इंद्री के देवता आपको परास्त करेंगे, घिनौने करेंगे, थूकेंगे। इसलिए जीते जी हमें धर्म के मार्ग में चलना है और निर्णय करना है सत्संग में आके। ये आत्मा ही परमात्मा है, ये मनुष्य प्राणी ही देवी देवता है। इनमें सेवा पूजा करना है, इन पर दया करनी है, इनकी सह लेना है, सहाना नहीं है। गुरु भक्ति है हमें सिखाती, मिलजुल सब में प्रेम करो। गुरु भक्ति है हमें सिखाती, मौत आएगी ख्याल करो। मिलजुल करके रहना है सब में, और ख्याल करना है कि मौत आएगी जरूर, बचेंगे नहीं कोई। इसलिए जल्दी से अपना काम करो, जल्दी से अपना काज कर, जल्दी से अपना काज कर। पूज्य अभिलाष साहब जी का एक छंद है कि जल्दी से काम करो, नहीं तो शरीर कब क्या हो जाए। इसलिए जल्दी से काम करना चाहिए। ये भक्ति में हम सफल क्यों नहीं होते हैं, जबकि भक्ति सभी सुखों की खान है। इसलिए हमको भक्ति करना चाहिए। भक्ति में हम सफल क्यों नहीं होते हैं, एक कारण है। कंपटीशन करते हैं। अगर हम ये छोड़ दिए तो लोग क्या कहेंगे? कई भगत कहते हैं साहब अगर तम्बाकू बीड़ी भी स्वागत में नहीं करेंगे लोग क्या कहेंगे। चलो तो इसके लिए वह खातों हैं खिलौतों हैं। और ऐसे ही तमाम ये देवियां हैं, तो ये क्या करती हैं, पड़ोसी अगर कीमती साड़ी लावा तो अपन का हाथ में वही वाली परसों वाली साड़ी पहनी हो तो लोग क्या कहेंगे। भक्ति भजन की चिंता नहीं है। वो थोड़ा से अब एक ठो हाथवा में चूड़ी पहन के जंजीर पहन के जाई हैं, वो गहना लपेटे है तो का कहीं है, कहीं दलिद्र है, नीरव फकीर घर की आए गाई, बड़ी बेइज्जती है। आप लोग भी अपन टाई बेल्ट न लगाई हो तो यह बड़ा चक्कर है। तो ये बड़ा लज्जा वाला
अच्छा कल्याण की तरफ लज्जा वज्जा की बात नहीं, ये व्यवहारिक क्षेत्र में एकाएक शब्द दिया जाए तो एक कहा थे बमन छौचाई। ए पर एक कहानी है, अब सुनाई न पड़ी लागत है। एक दिन पंडित जी लोटवा में पानी लिहिन और नहीं पानी नहीं लिहिन हो, तो तालाब रहा पहले, कहाँ तालाब के किनारे जात रहे गांव देहात में। देहात का मामला, पंडित जी निकले सुबह सुबह और तालाब गए। अब तालाब के थोड़ी दूर अरहरिया में अपन बैठ गए, लैटरिंग शौच निपटे और उधर से चल पड़े अपन धोती समेटे। और उधर से एक, अब कैसे कही, एक ठो जिनको चमार कहा जाता था, लोग तथाकथित जाति लोग मानते हैं, तो चमार भी एक सज्जन आए थे, तो वो भी टट्टी बैठ रहे दूसरे का ही। तो वह उठे, उनके काम सफल होएगा, तो आए तालाब के किनारे। तो दोनों साथ हैं, एक वह पार एक यह पार तालाब के, बिल्कुल पूरा पश्चिम रहें, 63 की हालत में रहें। तो उधर से वो अपन पानी लेत रहें, इधर से ये पानी लेत रहें, तो जुटे रहें। तो पंडित जी सोचा थे ये ससुरा यहू आए गए सामने अशूद्राय, अब मैं पहले न उठ जाई हूँ तो यह का कही के देख ले, पंडित जी पूरा नहीं धोए पाए न उठ गए। तो पंडित जी आपन कहाँ अब बंद न करियो, ये बंद करे। अब इधर रैदास भाई रहें, कहाँ ये पंडितवा अब पानी लेत है, अगर मैं उठ जाई है तो कहीं अरे चमरवे तो मैं बंद ना करी हूँ भाई। अब तो वह पानी उलचा उलूच मचाए रहे दोनों। अब यही बीच बीच में सिर उठा के देख लें, बंदे नहीं करत ही। पंडित जी देख लें तो कहाँ ही बंदे नहीं करता है। अब इतने में घंटा बीत गए जानो। अब पानी वही में घूम घूम जात है तालाब में, अब खूब उलचत रहे, कहाँ मैं बंद न करी हूँ, नहीं तो इंसल्टी है, मैं पंडित आदमी हूँ। वहू कहा तो यार मोर शूद्रन में नाम बदनाम हो जाई, कहीं शूद्र तो देखो और गंदगी लगाए चला गहनी, तो वहू न बंद करत रहे। तो अब जलपान बनाए हुआ पंडितनिया ताके है घर। अब इधर वो बेचारी वो रैदासीन ताके रहे, तो कि आवत नहीं, पता नहीं का करत है। तो ताके अब ठंडा ला कुछ मामला, अपन चाय पानी कुछ रहा, तो कहाँ जाऊँ देखूँ तो यहाँ 10 बजत है, कहाँ करत है। तो गाय हुआ ठाड़ भय, तो ओहू कई यहू कई। अब मुँह फेर के अब वो सत बोला हुआ, उधर पंडित जी, इधर उनके पति जी। तो अंतिम में गर्दन घुमाए के देखी से पंडितनिया ठार रहा है, कहीं वो गर्दन घुमाए कि दोनों आए गिर रहे अपने अपने पति का पता लगावे। तो पंडितवा से रहाइश न भाई, कहाँ ए जा भोजनमा हियाँ लाओ। अब काफी समय लागी। अब यह उधर वो कहा थे पागल कहीं की रसूलिया की महतारी हियाँ का करे आई सी, जाए भोजन हियाँ लाओ। कहाँ का कर तू, कहाँ बम्हन छौचाई में लाग। तो भाई यही के कहा थे बम्हन छौचाई। तो मतलब अब आपन आपन काम कैके बेसहूर लोग जात नहीं है काम करे, वह दूसरे के कंपटीशन में पड़े हैं कि वह उठाए तब मैं जाऊं, कहीं हमारी इंसल्टी हो जाई। अब यही मसारा समय बर्बाद करें, हंसी का हसारत कराई ना अपन। संसार के लोग यही हालत में हैं सब।
भक्ति में इसीलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं। वह दूसरे कई देखत हैं, ओकर कितना लाभ हुआ, वह देवतवा छोड़िस की नहीं, हले वह तो कंठी नहीं पहने आए, मैं कहे पहनो, मैं पहरे लगी हूँ तो कोई कही न दे कि हले कंठी पहर के और ऐसा करत हस। हर चीज़ में इसी तरह तम्बाकू बीड़ी छोड़ दे हो तो लोग कहीं यार थे का कंजूस बन गए, खौती पियौती नहीं आ। ऐसे ही सारे सदाचार में अगर मंदिरवा जई हो न जई हो तो लोग का कहीं हैं। अब दुर्गा पूजा नवरात्र लाग हुआ न जाए कि बैठी हो तो लोग का कहीं हैं, न चढ़ाई हो दान दक्षिणा पंडित जी का करी हो तो लोग का कहीं हैं, है ना? कौन? वही ब्राह्मण। तो भाई ये आदत छोड़ देनी चाहिए। अपना काम करो, अपना जिससे कल्याण हो, अपना जिससे हित हो, अपनी जिससे उन्नति हो, अपने बाल बच्चों का भला हो, अपनी गृहस्थी के हिसाब से चलें, अपने कमाई के हिसाब से खर्चा चलें कराएं। हमारे पास कोई खर्चा नहीं है, कमाई थोड़ी है और किसी तरह हम जी रहे हैं, लेकिन अब पड़ोसी को देखते हैं पैसा विलास में फेंक रहा है, कहते यार अब शादी करते हैं, कर्जा ले ले करके दहेज देते हैं, गाड़ी घोड़ा देते हैं, फिर कर्जा भरत रहते हैं और उसी में भरते भरते अधूरे में मर जाते हैं, कर्जा पूरा नहीं होता है। क्यों ऐसा करते हैं? अपनी हैसियत के अनुसार करें। उधर कहते हैं भाई गहना बहुत महंगा है, अरे ये कूड़ा करकट माटी बलाए क्यों आखिर देते हैं, तो हम न खरीदें न दें, कौनो मतलब की चीज़ नहीं है। और उधर कहते भाई फिर हम दहेज कस के लेब कैसे गहन हुए हमारे बहुत सही कर पैसा लाग, तो वहू दोनों बेचारे काकत को हिलत हैं, वहू कागत को हिलत है। दोनों तरफ इतना खींचा तानी है, रगड़ घिस है, दुखों का अंबार है, मानते नहीं है। कैस कि दोनों लाग है ना, वहू मंगावत भोजन वही पर, वहू मंगावत भोजन वहू पर। छुट्टी है कहा तो इससे छुट्टी नहीं मिलती, वहू दुखी है वहू दुखी है। तो भाई इस दुख से बचने के लिए हमको अपना काम निहार चलो, दुनिया झगड़े से क्या मतलब। मुझे अपना देखने, मेरी जिम्मेदारी है अपने दुख को समाप्त करने की, दूसरा हमारा कोई दुख दूर नहीं करेगा। इसलिए हम सब ऐसा ना करके भक्ति के मार्ग में चलें, और भक्ति हमें यही सिखाती है कि राग द्वेष दूर करें, सार सार को ग्रहण करें, गुरु भक्ति करें, बुराई से दूर करें, जड़ चेतन की पहचान करें, खान पान शुद्ध करें, सब लोग आपस में प्रेम से जिएं, सब भाई भाई हैं, एक दूसरे के हमदर्द बने, एक दूसरे के सुख दर्द में शामिल होवें। तो इस तरह से भक्ति हमें जीना सिखाती है, कल्याण सिखाती है, भक्ति हमें प्रेम सिखाती है। ऐसे महान गुणकारी भक्ति को तन मन से हृदय से लगाकर सिरोधार्य करना चाहिए, रात दिन इसी में डटे रहना चाहिए, कमाई करनी चाहिए। अब ऐसा आप करेंगे तो आपकी गृहस्थी बिगड़ेगी नहीं, आपके पति पत्नी में और सुख शांति प्रेम उत्पन्न होगा, मोह खत्म हो जाएगा। मोह दुख सकल व्याधिन कर मूला, मोह दुख देता है। ऐसी भक्ति करेंगे आपके बच्चे देवता हो जाएंगे, आपका सम्मान संसार में बढ़ जाएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, लोक पर लोक अच्छा हो जाएगा। इसलिए भक्तिमान बने। तो भक्ति के मार्ग में हमें चल करके अपने सारे गुणों को निमंत्रित करके और गुणों की खान में समाहित होना है, गुणों के धनी बन जाना है। तो इस तरह से मैं भक्ति के विषय में सदगुरु कबीर साहब के एक साखी के आधार पर कुछ कह रहा था कि अरब खरब ले द्रव्य है, उदयस्तु ले राज, भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौने काज। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए संत समाज की ओर से, कबीर आश्रम की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आगे इसी तरह आते रहें, अपना उत्साह बढ़ाते रहें और संतों के इस वाणी से लाभ लेते रहें, अपने जीवन को, अपने परिवार को सुखद और कल्याणकारी बनाएं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।